कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। जन्म 29 दिसंबर 1887। निधन 8 फरवरी 1971। कन्हैयालाल मुंशी का जन्म बॉम्बे राज्य, वर्तमान में गुजरात राज्य के उच्च सुशिक्षित भागर्भ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक प्रतिभावान विद्यार्थी के तौर पर मुंशी ने कानून की पढ़ाई की। विधि स्नातक के पश्चात उन्होंने मुंबई में वकालत की। एक पत्रकार के रूप में भी वे सफल रहे। गांधी जी के साथ 1915 में यंग इंडिया के सह संपादक बने। कई अन्य मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने गुजराती साहित्य परिषद में प्रमुख स्थान पाया और अपने कुछ मित्रों के साथ 1938 के अंत में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। वे हिंदी में ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास व कहानी लेखक के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, उन्होंने प्रेमचंद के साथ हंस का संपादन दायित्व भी संभाला। 1952 से 1957 तक वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। वकील, मंत्री, कुलपति और राज्यपाल जैसे प्रमुख पदों पर कार्य करते हुए भी उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। इनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, इतिहास, ललित कलाएं आदि विषय शामिल हैं। 1956 में उन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। कन्हैयालाल जी स्वतंत्रता सेनानी थे, बंबई प्रांत और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, राज्यपाल रहे, अधिवक्ता थे, लेकिन उनका नाम सर्वोपरि भारतीय विद्या भवन के संस्थापक के रूप में ख्यात है। 7 नवंबर 1938 को भारतीय विद्या भवन की स्थापना के समय उन्होंने एक ऐसे स्वप्न की चर्चा की थी जिसका प्रतिफल यह होता यह स्वप्न था वैसे केंद्र की स्थापना का, जहां इस देश का प्राचीन ज्ञान और आधुनिक बौद्धिक आकांक्षाएं मिलकर एक नए साहित्य, नए इतिहास और नई संस्कृति को जन्म दे सके। कन्हैयालाल जी जड़ता के विरोधी और नवीनता के पोषक थे। उनकी नजर में भारतीय संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं थी। वे भारतीय संस्कृति को चिंतन का एक सतत प्रवाह मानते थे। वे इस विचार के पोषक थे कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी हमें बाहर की हवा का निषेध नहीं करना चाहिए। वे अपनी लेखनी में भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कहते रहते थे। वे गुजराती और अंग्रेजी के अच्छे लेखक थे, लेकिन राष्ट्रीय हित में हमेशा हिंदी के पक्षधर रहे। उन्होंने हंस पत्रिका के संपादन में प्रेमचंद का सहयोग किया। वे राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे। वे पश्चिमी शिक्षा के अंधानुकरण का विरोध करते थे। मंत्री के रूप में उनका एक महत्वपूर्ण कार्य रहा वन महोत्सव आरंभ करना। वृक्षारोपण के प्रति वे काफी गंभीर थे। मुंशी जी वस्तुतः और मूलतः भारतीय संस्कृति के दूत थे। सांस्कृतिक एकीकरण के बिना उनकी नजर में किसी भी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं था।